नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं हमेशा से पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं करता था। घोस्ट स्टोरीज, अर्बन लेजेंड्स, हॉन्टेड प्लेसेस, मेरे लिए ये सब सिर्फ व्यूज लेने का तरीका था। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। मेरे चैनल पर अबैंडन्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाली वीडियोस सबसे ज्यादा चलती हैं। लोग डरना पसंद करते हैं और मैं उन्हें डराता था, बिना खुद डरे। कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। एक रात लाइव स्ट्रीम के दौरान किसी ने कमेंट किया, अगर इतना ही फियरलेस है तो भानगढ़ किले में रात बिता कर दिखा। कमेंट मजाक था, लेकिन चैट भर गई। डू इट ब्रो, नाइट चैलेंज, सनसेट के बाद एंट्री बैंड है। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगली वीडियो भानगढ़ नाइट चैलेंज। उस समय मुझे अंदाजा नहीं था कि यह मजाक मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाला है। अगले हफ्ते मैं राजस्थान के अलवर जिले की तरफ ड्राइव कर रहा था। दोपहर की धूप तेज थी, रास्ता सूखा और सुनसान होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं भानगढ़ के पास पहुंच रहा था, नेटवर्क कमजोर होता जा रहा था। गूगल मैप्स बार बार रिकनेक्ट हो रहा था। मैंने इसे नॉर्मल माना, रिमोट एरिया है, ऑब्वियस है। लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की बेचैनी शुरू हो चुकी थी। शाम के करीब 3 बजे मैं फाइनली भानगढ़ के गेट पर था और यहीं मैंने वो चीज देखी जिसने पहली बार मुझे रोक दिया। गेट के पास एक पीला सा बोर्ड लगा था, पुराना, धूल से भरा हुआ, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। नीचे लिखा था, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में प्रवेश सख्त मना है। मैंने कैमरा ऑन किया। फ्रेंड्स, ये है वो फेमस बोर्ड जिस वजह से भानगढ़ इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस बोर्ड को पढ़ते हुए मेरी आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी। उसी समय पीछे से आवाज आई, साहब। मैंने पलटकर देखा, एक केयरटेकर खड़ा था। उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं थी जो आमतौर पर टूरिस्ट देखकर आती है। उसने पूछा, शाम तक निकल जाओगे ना? मैंने कैजुअली कहा, हाँ शायद। उसने सिर्फ इतना कहा, यहां रात में कोई नहीं रुकता, और बिना कुछ बोले चला गया। उसका टोन मजाक वाला नहीं था। गेट से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था। मैंने सोचा चाय पी ली जाए। टी स्टॉल पर 3-4 लोकल लोग बैठे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं रात की वीडियो बनाने आया हूं, माहौल बदल गया। एक बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, फोन काम करना बंद कर देता है। मैंने हंसते हुए कहा, सर नेटवर्क इश्यू होगा। वो बोले, जानवर भी रात में किले के पास नहीं जाते। अब मैं थोड़ा सीरियस हुआ। उन्होंने आखिरी बात कही, अगर कुछ सुनाई दे पीछे मत मुड़ना। मैंने टॉपिक बदल दिया, लेकिन जाते समय मैंने नोटिस किया, कोई भी मुझे जाते हुए मुस्कुराकर नहीं देख रहा था। शाम 5:40 PM। मैंने प्लान के मुताबिक सनसेट से पहले अंदर एंट्री कर ली। आइडिया सिंपल था, गेट बंद होगा, मैं अंदर ऑलरेडी रहूंगा। हिडन स्पॉट भानगढ़ के खंडार। मैंने गियर सेट किया, DSLR, ट्राइपॉड, टॉर्च, पावर बैंक, फोन रिकॉर्डिंग। मैं एक्साइटेड था। टुनाइट वी ब्रेक द मिथ। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और जैसे ही आखिरी सनलाइट खत्म हुई, मुझे पहली बार एहसास हुआ, अब इस पूरे किले में सिर्फ मैं हूं। मैंने कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया। नाइट लॉग 7:12 PM। अभी तक सब नॉर्मल है, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया, पूरे किले में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खंडहर और मैं। और मुझे अचानक याद आया
गांव वाले क्या कह रहे थे? मैंने कैमरा उठाया ताकि किले के अंदर थोड़ा घूम सकूं। सब कुछ अभी तक सरप्राइजिंगली नॉर्मल था। तभी मैंने बैटरी आइकन देखा। 68% से 41%। मैं रुक गया। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अभी 2 घंटे पहले ही बैटरी बदली थी। एक्स्ट्रा बैटरीज भी फ्रेश थीं। मैंने खुद को समझाया, ठंड है, बैटरीज जल्दी ड्रेन होती हैं। लेकिन सच्चाई ये थी, ठंड बिल्कुल नहीं थी। मैंने दूसरी बैटरी लगाई। रिकॉर्डिंग फिर शुरू। टाइम 9:58 PM। मैं मंदिर से काफी दूर बाजार के खंडार में था। कैमरा रोलिंग, नरेशन चल रहा था। तभी टन, एक हल्की मंदिर की घंटी। मैं फ्रीज हो गया। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं। मैंने खुद को समझाया, शायद हवा से हिली होगी। लेकिन उस पल मुझे याद आया, यहां हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैंने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया और नाइट व्लॉग शुरू किया। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर कॉलिंग। मैंने सोचा स्पैम होगा, इग्नोर किया। 5 सेकंड बाद फिर कॉल, फिर तीसरी बार। अब क्यूरियोसिटी जीत गई। मैंने कॉल उठा लिया। हेलो? कोई जवाब नहीं, बस हल्की हवा की आवाज और मंदिर की घंटी। मेरा दिल लिटरली रुक गया, क्योंकि उस समय मंदिर मेरे लोकेशन से बहुत दूर था। मैंने फिर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? कॉल कट। मैंने तुरंत कॉल लॉग दिखाते हुए कैमरा पर कहा, यह मजाक नहीं है। पहली बार मेरी आवाज कांपी। टाइम 12:40 AM। मैं किले के अंदर गहराई में जा रहा था। फिर अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। मैं रुक गया, टॉर्च बंद की और सुनने लगा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा, कोई झिंगुर नहीं, कोई हवा नहीं। इतना गहरा सन्नाटा मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। मैंने कैमरा की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह साइलेंस नॉर्मल नहीं है। उस पल मुझे पहली बार लगा, शायद मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए था। मैं पुराने बाजार की गलियों में था। पत्थर की टूटी दुकानें, लंबा कॉरिडोर, फ्लैशलाइट की पतली रोशनी। तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। टक टक टक। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर फ्लैशलाइट घुमाई। कुछ नहीं। मैंने खुद को समझाया, एको होगा। मैंने फिर चलना शुरू किया। 5 सेकंड बाद फिर वही कदम, इस बार तेज। मैं पलटा, कुछ नहीं। लेकिन कैमरा स्क्रीन पर मुझे 1 सेकंड के लिए लगा जैसे दूर कोई परछाई हिली हो। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग रोक दी। टाइम 2:13 AM। मैं वापस अपने बेस स्पॉट पर लौट आया था। डर धीरे धीरे पैनिक में बदल रहा था। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन देखी, सिग्नल नो सर्विस, लेकिन फोन फिर भी बज रहा था। अननोन नंबर। इस बार मैंने बिना सोचे कॉल उठा लिया और जो मैंने सुना उसने मेरी रीढ़ जमा दी। बहुत धीमी आवाज, फुसफुसाहट, वापस चले जाओ। कॉल तुरंत कट और उसी पल फोन पूरी तरह नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने कैमरा की तरफ देखा और पहली बार कहा, मुझे लगता है मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए था। डर के बावजूद मैंने फुटेज चेक करने का सोचा। मैंने कैमरा प्लेबैक खोला और वहीं मेरी सांस रुक गई। जहां मैंने फुटस्टेप्स सुने थे
ऑडियो में 2 लोगों के कदम रिकॉर्ड थे, लेकिन वहां सिर्फ मैं था। मैंने कैमरा बंद किया और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। टाइम 2:32 AM। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। कैमरा फिर चालू किया, लेकिन इस बार व्लॉग नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग। मैंने कहा, अगर कुछ भी होता है सब रिकॉर्ड होगा। मैं बैठ गया, टॉर्च सामने रखी। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे बहुत दूर से मंत्रों की आवाज आने लगी। पहले हल्की, फिर साफ, जैसे मंदिर में कोई पूजा कर रहा हो। लेकिन समस्या ये थी, भानगढ़ का मंदिर रात में बंद रहता है और पूरे किले में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने डरते हुए कहा, कोई यहां है। जैसे ही मैं मंदिर की दिशा में बढ़ा, आवाज बंद, पूरी तरह। मैं रुक गया और वापस मुड़ा। फिर मंत्र फिर शुरू। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को समझाया कि ये इमेजिनेशन है। मैंने कुछ मिनट पहले की रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला किया और यहीं से सब बदल गया। मैंने हेडफोन्स हटाए, प्लेबैक शुरू किया। मेरी सांसें रुक गईं। मेरी आवाज के पीछे बहुत हल्की आवाज रिकॉर्ड थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो, धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। टाइम 3:17 AM। मैंने डिसाइड किया, बस अब निकलना है। मैं बाजार के लंबे कॉरिडोर से बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, पहले धीमी, फिर तेज, फिर बहुत तेज। कई लोगों के दौड़ने की आवाज। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। वे मेरे बिल्कुल पीछे आ चुके थे। मेरी टॉर्च फ्लिकर करने लगी, कैमरा फोकस खोने लगा। मैं दौड़ पड़ा। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। सांस टूट रही थी, दिल कानों में धड़क रहा था। तभी मेरे बिल्कुल पीछे से किसी की सांस की आवाज आई और फिर एक फुसफुसाहट, इतनी पास जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो। यहां रात में कोई नहीं रुकता। मैं रुक गया। मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। स्क्रीन जमीन की तरफ, आसमान दिख रहा था और रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन मैं फ्रेम में नहीं था। सिर्फ अंधेरा और दूर जाते कदमों की आवाज। रिकॉर्डिंग अचानक बंद। मुझे याद नहीं मैं कैसे गेट तक पहुंचा। बस इतना याद है कि मैं एक दीवार के पीछे बैठा रहा, सूरज निकलने तक। पहली रोशनी दिखते ही मैं बाहर भागा। मैंने उस जगह को पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। होटल रूम, सुबह 10:30 बजे। मैंने हिम्मत करके फुटेज खोली। मैं चाहता था सब इमेजिनेशन निकले, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी बदल दी। कई क्लिप्स में जब मैं चल रहा था, मेरे पीछे एक परछाई चल रही थी, हमेशा दूरी बनाकर, हमेशा फ्रेम के किनारे। और सबसे डरावना, अननोन कॉल रिकॉर्डिंग में मंदिर की घंटी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं की। आज पहली बार ये कहानी बता रहा हूं। और अगर कोई मुझसे पूछे क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है, तो मेरा जवाब होगा, मैं फिर कभी भानगढ़ नहीं गया और अब किसी को भी रात में वहां जाने की सलाह नहीं देता। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।